jungle. Alright guys, so let's start with a 1.5 days के strategy. So क्या क्या अपने को पढ़ना है? अपने को पढ़ना है थ्योरी, अपने को पढ़नी है बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अपने को करना है केस स्टडीज एंड अपने को करना है केस स्टडी डाइजेस्ट. अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं एलिमिनेट करते जा रहा हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ वो है केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ पे अननेसेसरली ज़्यादा टाइम देना ही मत, इनफैक्ट टाइम ही मत देना. बिकॉज क्या होता है पता है क्या? केस स्टडीज़ इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ थियोरी. तो अगर आपका थियोरी बराबर हो गया होगा देन इन दैट केस स्टडी विल नॉट बॉदर यू. अगर आप लास्ट 2 अटेम्प्ट के केस स्टडीज लो ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का थ्योरी बराबर से आता है तो उसका अलग से केस स्टडी करने का जरूरत नहीं है, उसी का एप्लीकेशन है, यू कैन इजीली मैनेज दैट. सेम वे उसके बाद आया था बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. तो सेम बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल भी आपको अलग से एज सच करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजीली अप्लाई योर माइंड एंड आप बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का केस स्टडी भी कर पाओगे. सो केस स्टडीज के ऊपर टाइम मत डालो अगर आपके पास टाइम है. जैसे अगर आपका खाली ग्रुप 2 बाकी था और आपने कॉस्टिंग 4-5 दिन पहले स्टार्ट कर दिया, देन इन दैट केस यू कैन डू द केस स्टडी. बट इफ इट इज जस्ट 1.5 days लेफ्ट, देन इन दैट केस स्टडी को लास्ट प्रायोरिटी रखो. बट येस, थियोरी एकदम प्रॉपरली करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन ऑफ थियोरी इज व्हाट इज केस स्टडी. सो केस स्टडी का टेंशन नहीं लेंगे, थियोरी एकदम अच्छी तरह से कर लेंगे. पॉइंट नंबर, टिप नंबर 1. ओके, सेकेंड पॉइंट है कि ICAI इस बार का SCMP का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरा अपने ही मटेरियल से निकालेगा. मॉड्यूल है उसके पास है RTP, उसके पास है MTP में एज इट इज क्वेश्चंस या तो मॉड्यूल के या RTP के है, तो MTP को तो ना साइड पे रख देते हैं. तो एक है मॉड्यूल, एक है RTP और एक है केस स्टडी डाइजेस्ट और कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट अपने मॉड्यूल में ले लिए, तो उसको भी फिलहाल के लिए साइड पे रखते हैं. तो अपना फोकस होना चाहिए किसके ऊपर? ICAI मॉड्यूल में जितना कवर हुआ है ना वो एकदम परफेक्टली कर लो. केस स्टडी डाइजेस्ट में मेजरली जो केस स्टडीज है ना उसका थियोरिटिकल एस्पेक्ट तो अपन वैसे भी अपने रिवीजन वीडियोस के थ्रू कर लेंगे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अगर आपके पास मैजिक बुक है तो उसमें से जो मेजर वाले प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट पुल पूछ सकता है या जो मास्टर क्वेश्चंस है वो मैंने वैसे भी मैजिक बुक में ले लिया, तो मैजिक बुक का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कर दो तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड मास्टर सम्स हो जाएंगे, तो अपने को वो भी टेंशन नहीं है. सेकेंड जो एस्पेक्ट है ना इसका वो है केस स्टडी डाइजेस्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. उसके लिए क्या किया है, मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2.5 months पहले, जहां पे मैंने आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ डिस्कस किया था. वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी दे रहा हूं. उसमें से जो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है ना केस स्टडी डाइजेस्ट के भी, वो मैंने पुट अप कर दिए है, प्लस उसके वीडियोस भी है, सो यू कैन वॉच आउट दैट. वो नहीं करना है तो भी केस स्टडी डाइजेस्ट में जो लिमिटेड अपने प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस है उतना कर लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. केस स्टडी डाइजेस्ट की जो केस स्टडीज है वो थ्योरी से कवर हो जाएगी, सो आई होप वो भी आप लोग का टेंशन क्लियर हो जाएगा, राइट? चलो, अब एक चीज अपने को जो बॉदर करता है वो है कि सर क्या हम लोग ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? सर थ्योरी याद नहीं हो रहा है. मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, यस आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो. इंस्टीट्यूट को खाली है ना टिपिकल वर्ड्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, देन इन दैट केस वो जो स्टैंडर्ड्स है, अचीवेबिलिटी है, ओनरशिप है, रिवॉर्ड्स है, वो सब जो उसके टिपिकल वर्ड्स है वो तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करेगा ना. सो दैट्स नॉट रॉन्ग. एज अ एग्जामिनर मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा है तो उसके जो टिपिकल वर्ड्स है वो उसको दे दो, बाकी अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इवन इन केस स्टडी ओरिएंटेड टाइप क्वेश्चंस. सो प्लीज उस चीज के लिए एकदम रिलैक्स हो जाओ, अंडरस्टैंड कर लो थियरी एंड अपने हिसाब से अप्लाई करके आओ, कोई टेंशन नहीं है. सर एग्जाम्पल हम लोग खुद के लिख सकते हैं, डेफिनेटली. अगर आपको लग रहा है कोई थियरी एस्पेक्ट है जिसका आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से आता है, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, वो भी कोई टेंशन नहीं है. एग्जामिनर इनफैक्ट विल बी मोर देन हैप्पी. चलो एक एप्लीकेशन भी करके आया है स्टूडेंट उस चीज का. सो प्लीज टेंशन मत लेना कि सर थियोरी याद नहीं हो रहा है, वो नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा याद रखने की अपने को ज़रूरत फ्रैंकली स्पीकिंग है भी नहीं. आई होप वी आर क्लियर. सो थ्योरी वाली एस्पेक्ट प्लीज डोंट लेट दैट स्पॉइल योर पेपर. अब आ जाते हैं अपन लोग चैप्टर टू चैप्टर थियरी. तो मेन अभी मैं आपको सिर्फ एक बात लास्ट वापस से बता देता हूँ, 100 मार्क्स पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. अभी जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट की चीज़ों के ऊपर ही ध्यान देंगे, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना आता है उसको बराबर से करके जाएंगे. और अब जो 1.5 days में अपने को रिवीजन कर रहे हैं हर एक चैप्टर वाइज, लेट्स स्टार्ट विद दैट. अच्छा, और एक चीज़, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, मेजर कॉन्सेप्ट
वो सब का मैंने है ना चाय विद कॉस्टिंग के रिलेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है। लास्ट आई थिंक 15-20 डेज में आप लोग ने देखा होगा, प्लीज उसको भी रिवाइज कर लेना। एंड वो चाहिए ना तो 1.5 डेज की, मतलब जो लास्ट का अपना डे होता है ना, मॉर्निंग जब एग्जाम है अपना, वो वाला मॉर्निंग, वो टाइम पे रिवाइज करना चाहे विद कॉस्टिंग, तो क्या फटाफट जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, एक बार सब आप लोग के रिकलेक्ट हो जाएंगे। एंड या फिर आप सो रहे हो तभी आप रिवाइज कर सकते हो, या खाना वाना खा रहे हो ऐसे टाइम के ऊपर रिवाइज कर सकते हो। 10 मिनट के कॉन्सेप्ट है और मेजर कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में फुल ऑन एक्सपेक्टेड है, तो 10 मिनट मेजर कॉन्सेप्ट वो भी अपना निपट जाएगा। चलो अभी अपन लोग आते हैं 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखो, एक भी चैप्टर एंड ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे ना, आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। मेरे हिसाब से अपन स्टार्ट करेंगे 2 चैप्टर्स के साथ। सो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जब आप लॉ का पेपर देकर आओगे, उस दिन पे आई एम अज्यूमिंग के अराउंड 6:30 के आसपास आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दोगे। सो ऑन दैट डे आपको करना चाहिए 2 चैप्टर। वन विल बी ट्रांसफर प्राइसिंग एंड द अदर विल बी बजटरी कंट्रोल। एक है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, एक है थियोरी ओरिएंटेड। तो चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11 एकदम स्मूथली हो जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन में देना चाहूं तो मैं दूंगा अराउंड 2.5 to 3 आवर्स ट्रांसफर प्राइसिंग को, एंड अराउंड 1.5 आवर मैं दूंगा बजटरी कंट्रोल को। तो अराउंड 6:30, लेट में लेट भी अपन अगर स्टार्ट करते हैं, देन इन दैट केस 12 o'clock तक, तो 6:30 टू प्रॉबली 10 o'clock तक अपन ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे। वील हैव आवर डिनर एंड देन फॉर 2 आवर्स वी विल डू बजटरी कंट्रोल। देखो, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। ऐसा लगेगा आपको और थोड़ा कर लेते हैं और थोड़ा कर लेते हैं, बट देन देयर इज नो लिमिट, ठीक है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग को एक टाइम था जब अपने को 10 दिन भी लगा है, यही ट्रांसफर प्राइसिंग अपन ने 2 दिन में भी किया है, अब यही ट्रांसफर प्राइसिंग 2 घंटे में करने की टाइम भी आ गई है। सो ऑन दैट डे ऑफ लॉ एग्जामिनेशन अपन करेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर अराउंड 3 आवर्स, एंड देन वी विल गो टू बजटरी कंट्रोल, जो अपन करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 आवर्स के लिए, एंड देन वी विल गो फॉर अ स्लीप। चलो भाई, अब गुड नाइट एंड 5 आवर्स के स्लीप के साथ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा स्लीप भी नहीं दे रहा हूँ, 5 आवर्स इज सफिशिएंट। 5 आवर्स इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज अपने को है ना आफ्टरनून में आफ्टर लंच भी 1 आवर का स्लीप करना है, तो टोटल 6 आवर्स हो जाएगा। विल बी फ्रेश, एंड प्लीज़ 5 आवर्स का स्लीप लेना, बिकॉज अपने को पूरा दिन खींचना है एंड मेजॉरिटी चैप्टर्स अभी अपने को कवर करना है। सो 5 आवर्स ऑफ अ स्लीप इज अ मस्ट। नाउ पे अटेंशन। अब गुड मॉर्निंग हो जाएगी आपकी, एंड यू विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड यू कैन से द मोस्ट लेंथीएस्ट। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, काफी कुछ है उसमें, राइट। सो वी विल अलॉट अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। सो मैं सोच रहा हूँ 12 to 5 वी विल हैव अ स्लीप, 5 to 5:30 वी विल गेट अप, गेट फ्रेश एंड एवरीथिंग, 5:30 अपन स्टार्ट करेंगे, एंड 5:30 to 8:30 वी विल डिवोट टू आर चैप्टर नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में नहीं लेंगे, एंड वी हैव टू एंश्योर कि अपन उसको फुल अटेंशन दे रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 8 के बाद अपन करेंगे चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 8 कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, एंड देन यू विल हॉप ऑन टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स, एंड देन इमीडिएटली चैप्टर नंबर 3 के बाद आना चैप्टर नंबर 1 कर लेना। सो बिफोर लंच के पहले, ध्यान से सुनो, आप लंच अप्रोक्सीमेटली 1:30 2 o'clock कर सकते हो। लंच के पहले आपका चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1, छोटू सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। खाली आपको यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर देखना है चैप्टर नंबर 1 का, और कुछ भी मत देखना तो भी चल बे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली समझ लो 25 to 35 मार्क्स का वेटेज दोनों में से आने वाला है। सो प्लीज डोंट टेक देम लाइटली। इसके लिए मैं उसको मॉर्निंग का स्लॉट दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8 को अराउंड अपन लोग 3.5 आवर का स्लॉट देंगे, चैप्टर नंबर 3 को अराउंड अपन 2.5 आवर to 3 आवर का स्लॉट देंगे, एंड देन हार्डली 1 आवर में चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा। सो बाय लंच अपना टारगेट विल बी चैप्टर 8, चैप्टर 3, चैप्टर 1 डन। ऑलरेडी लास्ट टाइम अपन लोग ने चैप्टर 9 और 11 कर लिया, तो 5 चैप्टर्स आउट ऑफ 11 चैप्टर्स, मतलब 50% पोर्शन डन। अब अपन लोग शांति से अपना लंच कर सकते हैं, नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स अपन लंच के लिए देंगे, एंड देन इमीडिएटली वी विल गो टू स्लीप। सो अराउंड 2:30 to 3:30 वी विल स्लीप, 2 to 2:30 वी विल हैव आवर लंच, 2 o'clock तक 8, 3 और 1 हो जाना चाहिए। सो आई होप वी आर क्लियर। 3:30 वी विल वेक अप एंड स्टार्ट, सी द बूम। सो 2:30 to 3:30 अपना स्लीप है, 3:30 स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, सो अब आफ्टरनून नैप के बाद अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, 4 और 7। अगर आप लोग नोट कर रहे हो ना, तो मैं 2-2, 3-3 चैप्टर्स का क्लस्टर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक साथ बर्डन मत ले लो, टेक 8 चैप्टर बाय चैप्टर। सो पहला अपन लोग ने फेज में लिया चैप्टर 9 and 11, सेकेंड फेज में वी टूक द चैप्टर्स 3, 8 and 1।
अब अपन लोग जो फेज में चैप्टर ले रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 2 इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, मिक्स है थियोरी और प्रैक्टिकल का, सो उसको अराउंड देंगे अपन लोग 2.5 to 3 hours. देन वी हैव चैप्टर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 4 में बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इंस्टीट्यूट उसमें से 10-15 मार्क बॉस पूछता ही पूछता है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी. एंड उसके बाद अपन करेंगे चैप्टर नंबर 7, प्राइसिंग डिसीजन. प्राइसिंग डिसीजन तो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ सिर्फ मेरा जो थ्योरी रिवीजन लेक्चर है उतना देख लो, बहुत हो जाएगा. एकदम सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर लिया है, सब हो गया. एक सम उसमें से खाली करना है, तो मैजिक बुक में वो एक इंस्टीट्यूट का अंबर लिमिटेड का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो कर लो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज कवर हो जाएंगे. फिर आपको उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नेक्स्ट फेज आफ्टर आवर स्लीप ऑफ लंच इज सपोज 3:30 टू अप्रोक्सीमेटली 7:30, 8 o'clock तक थोड़ा यहाँ पे टाइट स्केड्यूल रहेगा, बट वी विल हैव टू मैनेज इट. चैप्टर नंबर 7 तो बस अपने को 1 घंटा रिवीजन लेक्चर देखना है और बस टाटा बाय बाय. चैप्टर नंबर 2 and 4 पे थोड़ा फोकस करना है, तो मैं उसको देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 2.5 hours. सो 3:30 to 9 o'clock में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. 9 to 9:30 यू विल हैव योर डिनर. सो 9 to 9:30 में आप लोग आपका डिनर लेंगे, एंड डिनर के बाद अपने बचेंगे खाली 3 चैप्टर, विच इज चैप्टर 6, चैप्टर 10 and 12. चैप्टर नंबर 10 उसके बाद डिनर के बाद इमीडिएटली आना, थोड़ा भी नींद आना चालू हो जाएगा, तो आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 बहुत इजी है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में ना ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ जो उसका थियोरी पार्ट है वो रिवीजन लेक्चर में देख लेना. बाकी जो उसके सम्स है ना वो इतने इजी है कि हाफ एन आवर में उसके सारे सम्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी सम आए ना तो ऑटोमेटिकली भी आप एग्जाम टाइम पे उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए मैं चैप्टर 10 पे ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहा हूं. डिनर के बाद जो एक हाफ एन आवर का टाइम अपना स्लैक टाइम रहता है, दैट इज व्हाट यू कैन पुट अप. सो बाय 10-10:15 चैप्टर नंबर 10 भी आपका हो जाना चाहिए. अब बचते हैं आपके 2 चैप्टर्स, एक है चैप्टर नंबर 12 विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड फिर है चैप्टर नंबर 6 विच इज डिसीजन मेकिंग. तो आओ उनकी स्ट्रेटेजी समझते हैं. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 3:30 to around 9:30 में we have to complete chapter number 2, chapter number 4, chapter number 7. चैप्टर नंबर 2 इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट और वो सब में से आ भी सकता है ये बार क्वेश्चन. सो लेट्स डू दैट प्रॉपरली. अराउंड 2.5 to 3 hours उसको स्लॉट देंगे अपन. फिर अगेन चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये बार एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस थे, सो उसके लिए अपन लोग देंगे अराउंड 2.5 to 3 hours. एंड जो चैप्टर नंबर 7 है वो चिल्लर पिल्लर चैप्टर है, प्राइसिंग डिसीजन फटाफट हो जाएगा, एक अंबर लिमिटेड वाला सम कर लेंगे, रिवीजन लेक्चर देख लेंगे एंड विल बी थ्रू. सो आई होप वो आपका 3:30 to 9:30 वाला स्लॉट एकदम सॉर्टेड है. 9:30 to 10:15 तक में मैंने बोला आपको आपका डिनर एंड चैप्टर नंबर 10 हो जाना चाहिए. चैप्टर नंबर 10 खाना खाते खाते चाहिए तो सुन लेना. एंड चैप्टर नंबर 10 के जो सम्स है वो बहुत इजी है, फ्रैंकली स्पीकिंग लेंदी है बट है बहुत इजी. तो 10-15 मैक्सिमम तक वी आर सॉर्टेड, एंड खाली अब 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 12. चलो आओ उनका स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. 10:30 to 1:30 अपने को करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये बार मार्केट साइज, मार्केट शेयर, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस. यूट्यूब पे मेरा रिवीजन लेक्चर्स देख लेना, एवरी एस्पेक्ट मैंने कवर किया है उसमें. सो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, उससे सब फॉर्मूलाज रिकवर हो जाएगा, आपको रिकैप हो जाएगा. प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के मैंने बहुत सारे पॉइंट सब कवर कर लिया उसमें. जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछ सकता है वो भी कर लिया है. मार्केट साइज, मार्केट शेयर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो भी मैंने कवर कर लिया है. सो माय सजेशन 10:30 to जो 12:30, 1 o'clock आपको नींद आने वाला है ना, वो टाइम पे प्लीज मेरा रिवीजन लेक्चर सुन लेना, एकदम स्मूथली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट हो जाएगा. और उसके बाद में जो आपको लग रहा है आपके लिए मास्टर सम्स इंपॉर्टेंट है, आईसीआई में बहुत ज्यादा कोई वैरायटी है नहीं सम्स का, फ्रैंकली स्पीकिंग इन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो अगर आपके पास मॉड्यूल है आप वो पढ़ सकते हो, आपके पास मैजिक बुक है सबसे बेस्ट, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके प्रैक्टिकल सम्स कर लो क्योंकि थ्योरी आप लास्ट 2.5 hours में सुन चुके हो. सो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला सब आप लोगों को हो चुका है, अभी सेट हो चुका है. नाउ यू जस्ट वांट टू रिवाइज. एक आपको बोलता है ना मस्ती करते करते स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम सॉल्व करने हैं, ठीक है. ऑप्टिमाइज्ड या मैजिक बुक है उसमें से कर लो, मॉड्यूल है उसमें से कर लो, आपके पास आपकी कोई दूसरी ऑथर बुक है उसमें से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बट कीप इट वेरी लाइट. सो अराउंड 12:30 to 2 o'clock मैक्स 2 o'clock तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट, एंड देन आप आराम से सो सकते हो. मैं सोने का टाइम दूंगा अगेन 5 hours का. सो 2 to 7 इज व्हाट यू विल स्लीप. 7 to 7:30 में फटाफट फ्रेशन अप हो जाओ,
7:30 to 9:30 का टाइम अपन देंगे चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग को। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग ऐसा तो बहुत वास्ट है, बट बहुत ज्यादा उसमें से ये बार एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आएगा तो एक नॉन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो थ्योरी मैंने चाय विद कॉस्टिंग में पढ़ाई दिया है, 10 मिनट में पूरा वो सुन लेना। उसके अलावा जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स है वो भी अगेन मैंने रिवीजन लेक्चर्स में डाल दिए, तो खाली कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। सम्स एक खाली ओवरव्यू कर लेना, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आया तो मेक और बाय के ऊपर क्वेश्चन आएगा और वो कुछ अलग ही क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन मैनेज इट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप खुद से मैनेज कर पाओगे, टेंशन नहीं है। सो बॉस 7:30 to 9:30 10 o'clock मैक्सिमम तक वी आर डन विद द होल, बोलते हैं ना, सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग। और क्या चाहिए अब, बस टेक डीप ब्रेथ्स, एंजॉय करो सेशंस को, मजे करो, और फिर चाय विद कॉस्टिंग देखो। फिर बाद में वो जो 10:30 to 12:30 1 o'clock तक जो आपका सब चलने वाला है, यू नो, जस्ट एंजॉय, कीप वाचिंग दोस 10 15 मिनट्स क्लिप। आपको सब चीजें रिवाइज हो जाएगी, एक बार बुक को गो थ्रू करो, काम हो जाओ। अभी एकदम मतलब बोलते हैं ना, नाउ इट इज ऑल अ गेम ऑफ हाउ वेल यू आर विद योर माइंड। जितना आप काम और कंपोज रहोगे ना, उतना ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। एंड देन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो पेपर इतना अच्छा जाएगा ना, बता रहा हूँ। एंड देन फिर बाद में ये जगह पे आओगे ना आप लोग मेरे साथ, मैं और आप अपना पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे। बॉस ये इंडिया है, आप बिलीव नहीं करोगे ये इंडिया है, बट फिलहाल आप कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान दो। चलेंगे ना इधर, मैंने आपको हमेशा वादा किया है कि अपन एग्जाम के बाद चलने वाले, तो चलने वाले। बस आप जैसा मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया ना, प्लीज उसको फॉलो करो, एंड आई एम श्योर वी विल क्रैक इट विद द बेस्ट मार्क्स। टाइम टू से हasta la vista। आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया होगा। एक क्विक मैं रिकैप दे देता हूँ। क्या आपको करना है, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है एट एनी गिवन कॉस्ट। यू हैव टू स्टे काम। अभी जो भी है ICAI में से ही एग्जाम पेपर बनने वाला है, ये बात बहुत बहुत क्लियर कर लो अपने दिमाग में। सो वी आर वेरी श्योर दैट दिस इज वेयर द होल पेपर इज गोइंग टू कम फ्रॉम। चाय विद कॉस्टिंग सुनते रहना एकदम लास्ट के आपके 2 to 3 आवर्स में। रिवीजन लेक्चर्स हर चैप्टर के देख लेना, सो दैट आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। ऑलरेडी आपको खाली लेक्चर सुन के सिर्फ ग्रास्प करना है। अपने ओन लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, ICAI मार्क्स देगा। खाली टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखना है, एंड देन वी आर थ्रू। चलो भाई, टाइम टू से hasta la vista। आप लोग से ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ इस पेपर के लिए, एंड आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड एज वेल। बॉस फोड़ कर आएंगे ये बार, एग्जामिशन पक्का है, आप लोग ने प्रॉमिस किया है। इन दी एग्जामिशन मंत्रा, एग्जामिशन लाके दिखाएंगे। स्टे फोकस, स्टे कॉन्फिडेंस। पेपर 100 मार्क्स लिखकर आना ही आना है, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, अच्छा लिखकर आएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू सो मच।